हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एनसीईआरटी कक्षा 10 गणित में। आप सभी का पेपर देखिए पास आ चुका है। तो अब समय आ गया है कि हम सब मोस्ट इम्पोर्टेंट तथा मोस्ट रिलेटेड क्वेश्चनों का बारी बारी से अच्छे से रिवीजन करें, क्योंकि देखिए अगर मैथ के पेपर की बात की जाए तो मैथ का पेपर बहुत अच्छे से करके आना है और पूरे हमें 6 नंबर लाने हैं। अब देखिए नंबर 6 लाने हैं तो इस वीडियो को तो आपको पूरा देखना होगा। अब देखिए ये बोर्ड 2016, 18, 19, 22, 23 ये लगभग हर साल बोर्ड में पूछा गया है, फेवरेट है एग्जामिनर का। तो चलिए इसी फेवरेट को और अपना फेवरेट बनाते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो बिना किसी देरी के सीधे सीधे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ये कह रहा है कोस अल्फा बटे कोस बीटा बराबर है एन, तथा है साइन अल्फा बटे साइन बीटा बराबर एम। तो सिद्ध कीजिए कि, तो हमें प्रूफ करवा रहा है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू में है साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 - n²। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें सवाल दिया हुआ है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट शुरुआत करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से कोस अल्फा की पहले वैल्यू निकालेंगे, फिर साइन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, तब अपने पास से हल करते जाएंगे। तो चलिए क्या क्या दिया है, पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। अब मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ। यहाँ लिखा है, यहाँ लिखता हूँ दिया है। क्या दिया है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ दे रखा कोस अल्फा, क्या दे रखा कोस अल्फा बटे कोस क्या दे रखा बीटा, क्या दे रखा मेरे प्यारे बच्चों बीटा की पावर सॉरी एन है बराबर एन। अगर मैं कोस अल्फा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये इसके भाग में, भाग की चीज़ जैसे ही मैं इधर ले जाऊंगा तो किस में बनेगा, ये बन जाएगा प्यारे बच्चों गुणा में। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए सेम इसमें करेंगे, यानी कि यहाँ दे रखा है साइन अल्फा बटे में दे रखा है साइन बीटा बराबर दे रखा है प्यारे बच्चों एम। क्लियर। अब क्या करना है, अगर मैं साइन अल्फा की वैल्यू निकालूंगा तो ये जो बटे में है यानी कि अपोन में है साइन साइन बीटा, तो ये इधर जाके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, अर्थात साइन बीटा बन जाएगा। क्लियर हो गई। अब यहाँ कोस अल्फा साइन अल्फा में मिल चुका है। अब देखिए यहाँ वन भी लाना है। वन कब आता है, जब साइन कोस होता है, यदि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो तब आ जाता है। तो क्यों ना हम वही हालात यहाँ कर लें। तो चलिए हम कर लेते हैं। देखिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ प्यारे बच्चों, चलिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा सा लगे। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, सही है। अब देखिए कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है देखिए, ये देखिए एन कोस बीटा, सही है। स्क्वायर है तो हमने क्या करा स्क्वायर करा, फिर प्लस है तो प्लस करा, सही है। यहाँ साइन अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू है एम साइन बीटा, स्क्वायर है तो हमने क्या करा प्यारे बच्चों स्क्वायर करा। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब सभी को तुम्हें पता होना चाहिए, अगर ट्रिग्नोमेट्री आपने थोड़ी सी भी पढ़ रखी है तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि जहाँ दो स्क्वायर होता है प्लस होता है, तीसरी ये इनके कोण इक्वल होते हैं। बस क्या बदलाव होता है, यहाँ कोस होता है यहाँ साइन होता है, यहाँ कोस होता है ये साइन होता है, ये दोनों इक्वल रहते हैं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी है। तो चलिए ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना वहाँ वन होता है, क्या होता है वन। तो चलिए मैंने वन लिख दिया है। अब ये जो वर्ग है ये एन पे भी स्क्वायर पे भी आएगा, कोस स्क्वायर पे भी आएगा, तो हो जाएगा एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा। क्लियर। अब यहाँ आ जाइए, ये स्क्वायर एम पे भी आएगा और इसी प्रकार ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर बीटा। उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखिए ध्यान से देखिए, आपको यहाँ साइन स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ कोस कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। जब ऐसी कंडीशन में कोस नज़र नहीं आ रहा तो आप यहाँ देख रहे कोस, तो इस कोस को अगर साइन में ही परिवर्तित कर दिया जाए तो सवाल जो है आसान बन जाएगा। तो ये है हमारे पास एन स्क्वायर, कोस स्क्वायर का अगर साइन स्क्वायर में फॉर्मूला देखें तो वो होता 1 - साइन स्क्वायर बीटा। समझ में आ गई। और ये हमारे पास एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। अब क्या करेंगे, इस एन की गुणा कर लेते हैं। चलिए गुणा भी कर लेते हैं। ये हो जाएगा एन स्क्वायर, एक की एक मगर ये माइनस है तो माइनस, एन स्क्वायर किस में कर लो, ये हो जाएगा एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, और प्लस क्या है ये हमारे पास एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। इतनी बात क्लियर
होगी। अब क्या करते हैं, अब मैं ज़रा एक पेज ले लेता हूँ। चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने पेज ले लिया है। तो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ इस n को इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस के एन स्क्वायर बराबर, यहाँ आप देख रहे होंगे एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। तो साइन स्क्वायर बीटा यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो क्यों ना मैं साइन स्क्वायर बीटा कॉमन ले लूँ, तो ले लूँ। तो यहाँ बचेगा माइनस के एन स्क्वायर प्लस का बचेगा एम स्क्वायर। सही है। अब क्या करेंगे हम, अब कुछ नहीं करेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा 1 माइनस एन स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। एम को पहले लिख लो, एम स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर। अब क्या इन्हें प्रूफ करने को दे रखा है वो चेक कर लीजिएगा। इसने प्रूफ देने को दे रखा है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 माइनस एन स्क्वायर। तो वही चीज़ें हम लिख देंगे, यानी कि जो ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है इधर लिखना है। तो ये लिखा जाएगा साइन स्क्वायर बीटा ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस एन स्क्वायर। अब प्रूफ करने को क्या दे रखा है, इसने जो दे रखा है ये चीज़ पहले दे रखी है साइन से। तो चलिए हम साइन से पहले भी से लिख लेते हैं, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और ये बचेगा हमारे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 माइनस एन स्क्वायर, और यही उसने प्रूफ करने को बोला। तो आप यहाँ लिख सकते हैं प्रूव, क्या लिख सकते हैं प्रूव, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अगर आपको पूरे 6 नंबर लाने हैं तो इस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से देखनी होगी। यदि आपके कोई आधा पॉइंट अगर डाउट में रहा है, आई होप रहा नहीं होगा, अगर रह भी गया होगा तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे। तो चलिए ऐसे ही सवालों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू प्यारे बच्चों, ध्यान रखें।